लॉन्ग टाइम नो सी। सर जी कहाँ पर हो? एक हफ्ता हो गया, नई वीडियो नहीं आई अभी तक। नई वीडियो कब आएगी? क्या कर रहे हो? सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल डियर सर पर आपके लिए फुल चैप्टर की सीरीज चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो आपकी ट्रायंगल की आएगी। कब आएगी अभी बताऊंगा आपको मैं। और आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई की तरफ से आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब रिड्यूस सिलेबस पे तैयारी कैसे करोगे? पेपर का पैटर्न क्या होगा और नए टाइप के क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे? सोचो ना। आप भी परेशान, मैं भी परेशान, हम सब परेशान। दोस्तों इसी सब रिसर्च में लगा हुआ था मैं इतने दिनों से, और आपके लिए मैं आज दो जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं। न्यूज नंबर 1, आखिर सीबीएसई का 2021 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा? आपको ये तो पता है कि सीबीएसई हर साल सितंबर में अपना सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाती है। इस साल भी करवाएगी, और उस सैंपल पेपर को भी और सिंपल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? लॉकडाउन होने की वजह से, कोरोना वायरस आने की वजह से कितने महीने हो चुके हैं बच्चों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, और इसके बाद सीबीएसई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि 2021 का जो ये एग्जाम ले इसको और सिंपल करे। और ये बात हमें पता लगी है सीबीएसई के एक्सपर्ट से। तो एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि आपका पेपर जो है वो 20 to 50% तक ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकता है, और क्वेश्चंस आपके रिड्यूस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो रिड्यूस हुआ है ना अभी हिंदी और इंग्लिश का, उसको तो ऑलरेडी 50% तक एमसीक्यू बेस्ड बना दिया गया है। और सीबीएसई के सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि पेपर को और सिंपल किया जाएगा। तो इसका मतलब आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, खासकर साइंस और सोशल साइंस के लिए। और इसी से रिलेटेड है मेरी आपके लिए दूसरी न्यूज नंबर 2। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं इसी रिसर्च में लगा हुआ था, इसी खोजबीन में लगा हुआ था कि मैं अपने आत्मनिर्भर भारत के बच्चों के लिए एक ऐसी आत्मनिर्भर किताब या बुक ढूंढ सकूं जो कि उनकी तैयारी कराते रिड्यूस सिलेबस पे, जो कि इतनी डिटेल्ड में हो कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए ना तो घर बैठकर ही उससे सेल्फ प्रिपरेशन कर सके। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन फोकस्ड बुक जो कि पूरे इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, रिड्यूस सिलेबस पे भारत की पहली आत्मनिर्भर बुक, जिसका नाम है एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक। पहली खासियत जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसके ऑब्जेक्टिव मैप्स। पहली बार कुछ ऐसा इनोवेशन आया है जो कि आपके पूरे चैप्टर को समराइज करेगा और आपका फोकस भी बढ़ाएगा। क्या है ये आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इनका चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ा रखा है, वैसे वो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उसमें ना यहाँ पर कुछ पूरा सा बहुत बड़ा डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा है बुक के अंदर। आप देख सकते हैं एडिटिंग से आपको भी दिखाई दिया गया है। अब ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट मैप जो है, ये जो ऑब्जेक्टिव मैप्स है ये क्या है? देखिए आपने हमारी वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, सारे क्वेश्चन भी आपने सीख लिए। अब आप बार बार रिवीजन करने बुक वीडियो थोड़ी देखोगे, या आप एग्जाम के टाइम में वीडियो देखने थोड़ी बैठोगे, वहां तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिवीजन करने के लिए ये मैप आपके काम आएंगे। यहाँ पर मैंने नजर मारी, सब कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर पॉलिनोमियल बीच में लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका एक एग्जांपल आ गया। मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे। यहाँ पर मैंने आपको बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स बताया था कि भाई ट्राइनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, मोनोमियल होते हैं। मैंने आपको डिग्री के बेस पे बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक होती है, लीनियर होती है, क्यूबिक होती है। वो वही सब इन्होंने सिर्फ एक पेज पर ही सारा का सारा समराइज कर दिया है। मतलब आपको एक बार वीडियो देख के मेरे से समझ लो अच्छे से, उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इस बुक से बाद में एग्जाम के टाइम में अपने रिवीजन कर सकते हो। और हर चैप्टर का ऐसे इन्होंने मैप बनाया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपने मेरी वीडियो देखी मैथ की, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने वहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, अब आपने रिवीजन यहाँ से इनके मैप से कर लिया। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, जिसका मैंने आपको न्यूज 1 में बताया, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? उसकी प्रैक्टिस आप इस बुक से करोगे, क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम के बाद जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। यहाँ पे शॉर्ट भी हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, सारे ही टाइप के हैं। और ये सारे कहाँ से हैं? इसकी दूसरी खासियत ये आ जाती है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे ऑथेंटिक हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। और लास्ट ईयर्स में जो पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे ही इन्होंने इस एक बुक में समराइज किए हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कैसे पूछा गया था वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। मतलब एक एक चीज उन्होंने बहुत ही बढ़िया वेल डिफाइन करी है। शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे दे रखी है, जो ट्रिक्स यहाँ पर यूज की गई लगी है, बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। इसी रिसर्च में मैं लगा हुआ था इतने दिनों से। तो इन सभी सिलेक्टेड टॉप क्वेश्चंस को इन्होंने सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया है रिड्यूस सिलेबस के साथ। मतलब जो सिलेबस कम हो चुका है सिर्फ वही है, इसमें फालतू का कुछ नहीं है, मुद्दे की बातें हैं सीधी।
तो ऐसी बुक आपकी तैयारी इतनी फोकस्ड और इतनी आसान कर देगी कि आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं बुक को देख रहा था, कई जगह ना मुझे हाथ से लिखा हुआ मिल गया। मैंने सोचा अरे कॉस्ट कटिंग कर दी इन्होंने, हाथ से लिख डाला, मतलब पैसे बचा लिए। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो हाथ से लिखा हुआ है ना, ये टॉपर्स की एग्जाम शीट्स हैं। अरे वाह, मजे आ गए आपके। तो इसका मतलब ये कि आपको यहाँ से ये आइडिया मिल जाएगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं और आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना, ताकि आपको भी फुल मार्क्स मिल सकें। तो ये फायदा भी इस बुक को यहाँ पर इससे तैयारी करने का आपको मिल जाता है। और एक और कमाल की बात यह है कि इस बुक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया गया है, जिससे कोई भी स्टूडेंट इस बुक को अगर लेता है तो वो हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है और सीख सकता है। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, वो मैच द फॉलोइंग है, वो फिलअप्स हो आपके, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, हर टाइप के क्वेश्चंस को आपका यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो एजुकार्ट के इस क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख लेना है, ले लेना। एक बात मुझे और बढ़िया लगी इस बुक की कि यहाँ पर जो भी जितने इन्होंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं ना, उसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक एक स्टेप को यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। और कोई स्टेप ऐसी हुई जो समझ में नहीं आई कि क्या हो गया, तो उसका साइड में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई इस वजह से ये चीज हुई है। ये वाली चीज मार्केट में हर बुक में नहीं होती, ये सिर्फ इसी बुक के अंदर है। मतलब एजुकार्ट वालों ने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी तैयारी बढ़िया कराने के लिए। तो सीबीएसई 2021 में आने वाले हर पॉसिबल क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिलेगा, बहुत ही कम पेजेस और प्राइस के अंदर। तो हम इसी बुक से आगे की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब मुझे तो ये लगी है। इसका जो कॉन्सेप्ट मैप वाला वो जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, वो सबसे जबरदस्त है। और अगली वीडियो कौन सी आएगी वो भी आपको बता देता हूँ कि अगली वीडियो आपकी ट्राइंगल की आएगी और कल ही आएगी। तो मेरे साथ बने रहें। मंडे को, कल यानी आपको ट्राइंगल की फुल फ्लैश वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। 3 घंटे की बहुत मेहनत कर रहा था पिछले एक हफ्ते से, इसीलिए मैं गायब था। इस वीडियो की मेहनत करी है और रिसर्च कर रहा था आपके लिए। बहुत बढ़िया मैंने बुक भी ढूंढ के निकाल दी है एग्जाम की तैयारी के लिए। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, हम आपके साथ हैं। वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस करिए, इससे आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे लॉन्ग, शॉर्ट और आपके जो एमसीक्यू होंगे उन सब की प्रैक्टिस इससे करिए। पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। 90+ मार्क्स इस बार भी मुझे चाहिए आपके, जैसे पिछले साल बच्चों के आए हैं। तो मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने इस बुक के बारे में और हमारे इस वीडियो के बारे में बता दें। दोस्तों बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो ट्रायंगल की आएगी।